Welcome in Cartoon World. Today's story is तीन बहनों के जादुई पेड़। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब। एक समय की बात है, एक गांव के अंदर तीन बहनें रहा करती थी। उनके माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन मोनी पर आ गई थी। मोनी की दो छोटी बहनें थी, चिंकी और मिंकी। उसने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और खुशी खुशी उस जंगल में रह रही थी। पर अब गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उस जंगल में सूखा पड़ने लगा और मोनी अपने बहनों के लिए नए ठिकाने की सोचने लगी। प्यारी बहनों, यहाँ पर अब खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं बची हैं। मैं चाहती हूँ कि हम पास ही के जंगल में जाकर अपना नया बसेरा बनाएं, जिस वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी और हम आसानी से अपना जीवन बिता सकते हैं। यह बात सुनकर मोनी की दोनों बहन चिंकी मिंकी कहती हैं, ठीक है दीदी, जैसे तुम्हें सही लगता है वैसे ही करते हैं। अगर हमें अच्छे घर मिल जाते हैं तो हम अलग अलग घर बनाकर अच्छे से रहेंगे। इसके बाद तीनों बहन बात कर कर अगले दिन जंगल के पास ही में जाती है। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत प्यारा लग रहा है, क्यों चिंकी मिंकी? चिंकी कहती है, हाँ हाँ दीदी, ये जंगल तो हमारे जंगल से काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पर तो खाने पीने की भी मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रही। हम पास ही में अच्छे पेड़ देखकर अपना बसेरा बसा लेते हैं। ठीक कह रही हो चिंकी, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। वह थोड़ा और आगे जाती है तो वहाँ पर उन्हें बहुत सुंदर पेड़ और झरना मिलता है। अरे, ये जगह कितनी सुंदर है और यहाँ के पेड़ कितने सुंदर है। एक तरफ सेब का पेड़ है और एक तरफ आम का, पर यहाँ पर तो कुल दो ही पेड़ हैं हरे भरे। फिर क्या होगा? दीदी, मैं तो आम लेना पसंद करूँगी, मुझे आम का पेड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मिंकी कहती है, हाँ दीदी, मुझे सेब पसंद है तो मैं सेब के पेड़ पर रहना चाहती हूँ। जैसे कि हमने सोचा था, हम तीनों बहनें अलग रहेंगे। हाँ हाँ दीदी, मुझे भी ये पेड़ बहुत प्यारा लग रहा है, तीनों बहनें रह लेते हैं। पर आप क्या करोगे? ये तो एक सूखा पेड़ है और आपके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कोई नहीं, तुम यहाँ पर रह लो। दीदी, क्या तुम पास ही के जंगल में जाकर कोई दूसरा पेड़ नहीं देख सकती? नहीं, मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मैं तुम दोनों के साथ तुम्हारे पेड़ों पर रह सकती हूँ? दीदी, आप ही देखिए ना, ये पेड़ कितने छोटे हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों रहने लगे तो कैसे होगा? आपको दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। आखिर कब तक हम आपके साथ ही रहते रहेंगे? अब हम भी तो बड़े होने लगे हैं। चिंकी अपनी बहनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों बहनें लालची हो चुकी थी। एक को सेब का पेड़ पसंद आ चुका था तो दूसरी को आम का। और प्यारी मोनी चिड़िया, वह सोचती है, अरे मेरी बहनों को ना जाने क्या हो गया है। वह क्यों नहीं सोचती कि मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मेरी अभी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई हैं और ना ही अभी इतनी बड़ी हुई है कि किसी भी जंगल में एक अकेले रह सकती है। मुझे इन्हीं के पास में रहना होगा। इसके बाद चिंकी कहती है, कोई नहीं चिंकी मिंकी, तुम दोनों यहाँ पर रह लो। मैं अपना पेड़, इस सूखे पेड़ को ही बना लूँगी और कुछ खाने का इंतज़ाम भी कर लूँगी। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने पेड़ पर मज़े से रहती हैं। एक दिन, अरे ओ मोनी, तुम क्या कर रही हो? मोनी चिड़िया अपनी छोटी बहनों से कहती है, चिंकी मिंकी, तुम दोनों क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए है? क्या तुम मुझे अपने सेब और आम दे सकती हो? दूसरी तरफ चिंकी मिंकी कहती हैं, क्यों दीदी, आज आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हमारे पास तो वैसे भी कम ही सेब कम ही आम बचे हैं। अगर हम ये आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? और जब से हम इस जंगल में आए हैं तब से आप कुछ ना कुछ हमसे मांगती ही रहती हैं। आप तो हमें कुछ नहीं देती, तो हम भला अपने सेब और आम आपको क्यों दें?
आप अपना खाना खुद ही देख लीजिए, आपने ही तो इस सूखे पेड़ को चुना था। हमने तो कहा था दूसरा पेड़ चुन लीजिए, पर आपको ही इस सूखे पेड़ पर मज़ा आ रहा था। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों की बात सुनकर मोनी चिड़िया शौक में आ जाती है और वह पेड़ की कुछ दिन तक इस तरह से पानी से सेवा करती है और जल्द ही वह पेड़ भी हरा भरा हो जाता है। हरा भरा होने के साथ ही उस पेड़ पे बड़े बड़े हीरे लग जाते हैं। अरे वाह, मेरा पेड़ बड़ा हो गया और इस पर हीरे लगे हैं। तभी पेड़ कहता है, हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। एक शराब के कारण मैं यहाँ पर सूखा पड़ा था और किसी ने मेरे को पानी नहीं दिया, जिस वजह से मैं कभी अपने रूप में नहीं आ पाया। मोनी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से ही आज मैं दोबारा जीवित रह पाया हूँ। अब मैं सिर्फ तुम्हारा पेड़ रहूँगा और मेरे पेड़ के ये हीरे भी तुम्हारे रहेंगे। तुम इन्हें बेचकर अब अमीर बन सकती हो। यह देखकर चिंकी मिंकी हैरान रह जाती है और वह सोचती है कि दीदी कितनी अमीर बन गई। जल्दी मोनी चिड़िया अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। वह अब भी पेड़ का उतना ही ध्यान रखती थी जितना कि वो बेजान होने से पहले रखा करती थी और ज़रूरत पड़ने पर ही उससे हीरा लिया करती। इस तरह मोनी तो खुशी खुशी रह रही थी, पर दूसरी तरफ दोनों बहनों के पेड़ अब बेजान हो चुके थे। उनके सभी फल खत्म हो चुके थे, जिस वजह से अब वह जंगल में भूखी प्यासी फिरने लगी। तब चिंकी मिंकी को अपनी मोनी बहन की याद आने लगी। चिंकी कहती है, दीदी, हमने मोनी दीदी के साथ बहुत ही गलत किया था, जिसकी वजह से आज हमें सज़ा मिल रही है। आज हम उनके पास जा तो नहीं सकते, पर उनसे माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। इस पर मिंकी कहती है, तुम सही कह रही हो, तुम तो छोटी हो, तुमने जो किया सिर्फ मेरा देख देख कर किया। मैं ही गलती, उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, पर मैं सब कुछ भूल गई थी। चलो हम उनसे माफ़ी मांग आते हैं और कोशिश करते हैं तुम उनके पास रह सको। फिर वह मोनी के पास जाती है। चिंकी कहती है, दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो अपने स्वार्थ में सब कुछ भूल गई थी और मैंने मिंकी को भी इस तरह का बना दिया था, पर मिंकी की कोई गलती नहीं है, उसे माफ़ कर दो। आज हमारे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए कुछ है, तो आप इसे रख लो, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। इस पर मोनी कहती है, अरे चिंकी मिंकी, तुम मेरी बहनें हो और मैंने बचपन से तुम्हें पाला है, तुम मेरे बच्चों की तरह हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम दोनों ही मेरे साथ रह सकती हो और हम पहले की तरह अच्छे से एक साथ प्यार से रह सकते हैं। इस पर चिंकी मिंकी को अपनी गलती पर और ज़्यादा अफसोस होने लगता है और सोचती है, हमने दीदी के साथ कितना गलत किया, पर दीदी है कि हमें आज भी अपना मानती है। इसके बाद वे कभी भी मोनी चिड़िया को दुख नहीं पहुंचाती और खुशी से रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज को आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल सके।